रात के तकरीबन 8 बजे रहे होंगे। छोटा शहर होने पर सन्नाटा पसरा रहता है, पर आज भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था तो काफ़ी भीड़-भाड़ थी। वैसे तो आरती के लिए कोई नई बात नहीं थी, यह उसका रोज़ का ही काम था। मैडम, झकरकंडी चलेंगे क्या? आरती ने पलटकर देखा। 3-4 लड़के खड़े थे। कितने लोग हो? 4 हैं हम। ठीक है, बैठ जाओ। कहते हुए आरती ने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया। आरती ने एक ही नज़र में भाप लिया था कि वे सब किसी कॉलेज के लड़के हैं। सभी की उम्र 20-22 साल के आसपास होगी। आज सुबह से सवारियां भी कम मिली थी, इसलिए आरती ने सोचा कि चलो एक आखिरी चक्कर मार लेते हैं, कुछ कमाई हो जाएगी। और अनीस चाचा को टैक्सी का किराया भी देना था। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि लड़कों ने आपस में हंसी मजाक और फप्तियां कसना शुरू कर दिया। तभी उनमें से एक बोला, यार तुमने क्या बैटिंग की, एक गेंद में छक्का मार दिया। हाँ यार, क्या करें, अपनी तो बात ही निराली है। फिर मैं कर भी क्या सकता था, ऑफर भी तो सामने से आया था। दूसरे ने कहा, हाँ पर कुछ भी कहो, कमाल की लड़की थी। तीसरा बोला और सब एक एक साथ हंसने लगे। आरती ने अपने ड्राइविंग मिरर से देखा कि वे सब बात तो आपस में कर रहे थे, पर निगाहें उसी की तरफ थी। उसने एक्सीलेटर बढ़ाया कि जल्दी ही मंजिल पर पहुंच जाएं। पता नहीं क्यों आज आरती को अपनी अम्मा का कहा एक एक लफ्ज़ याद आ रहा था। पिताजी की हादसे में मौत हो जाने के चलते उसके दोनों बड़े भाइयों ने माँ की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था। आरती ग्रेजुएशन भी पूरी न कर पाई थी, मगर रोज़ रोज़ के तानों से तंग आकर वह भाइयों का घर छोड़कर अपने पुराने घर में अम्मा को साथ लेकर रहने आ गई, जहाँ से अम्मा ने अपनी गृहस्थी की शुरुआत की थी। और उस बंगले को भाई भाभी के लिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि भाइयों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, पर सिर्फ एक दिखावे के लिए। अम्मा और आरती आ तो गए उस मकान में, पर कमाई का कोई जरिया न था। कितने दिनों तक बैठकर खाते वे दोनों। मनमुनासिब पढ़ाई न होने के चलते आरती को नौकरी भी नहीं मिली। तब पिताजी के करीबी दोस्त अनीस चाचा ने उनकी मदद की और बोले, तुम पढ़ने के साथ साथ ऑटो रिक्शा भी चला सकती हो, जिससे तुम्हारी पैसों की समस्या दूर होगी और तुम पढ़ भी लोगी। पर जब आरती ने अम्मा को बताया तो वो बहुत गुस्सा हुई और बोली, तुम्हें पता भी है कि आजकल ज़माना कितना ख़राब है, पता नहीं कैसी कैसी सवारियाँ मिलेंगी, और मुझे नहीं पसंद कि तुम रात को सवारी ढो। ठीक है अम्मा, पर गुजारा कैसे चलेगा, और मेरे कॉलेज की फ़ीस का क्या होगा? मैं रात के 8 बजे के बाद ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊंगी। कुछ देर सोचने के बाद अम्मा ने हाँ कर दी। अब आरती को ऑटो रिक्शा से कमाई होने लगी थी। अब वह अम्मा की देखभाल अच्छे से करती और अपनी पढ़ाई भी करती। सब कुछ ठीक से चलने लगा, पर आज का मंजर देखकर आरती को लगने लगा कि अम्मा की बात न मानकर गलती कर दी क्या? कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? तभी अचानक तेज चल रहे ऑटो रिक्शा के सामने ब्रेकर आ जाने से झटका लगा और आरती यादों की परछाई से बाहर आ गई। अरे मैडम, मार ही डालोगी क्या? ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाती क्यों हो? वही काम करो जो लड़कियों को भाता हो, एक लड़के ने कहा। तभी दूसरा बोला, बैठ यार रोहित, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, सॉरी सर। पसीना पोंछते हुए आरती बोली। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि उनमें से चौथा लड़का बोला, हेलो मैडम, मैं विकास हूँ। आपका क्या नाम है? आरती ने डरते हुए कहा, मेरा नाम आरती है। पढ़ती हो? बीए में। कहाँ से? जेएनयू से। ओह, तभी मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैं वहाँ लाइब्रेरी में काम करता हूँ। वह लड़का बोला, अच्छा, पर मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। आरती बेरुखी से बोली। तभी सारे लड़के खिलखिलाकर हंस दिए। रोहित बोला, क्या लाइन मार रहा है? अय लड़की, जरा चौराहे से लेफ्ट ले लेना, वहाँ से शॉर्टकट है। चौराहे से मुड़ते ही आरती ने होश उड़ गए। वह रास्ता तो एकदम सुनसान था। आरती ने हिम्मत जुटाकर कहा, पहले वाला रास्ता तो काफ़ी अच्छा था, पर यह तो नहीं, हमको तुम उसी रास्ते से ले चलो। रोहित बोला। अब तो आरती का बड़ा बुरा हाल था, उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। आज आरती को अम्मा की एक एक बात सच होती दिख रही थी। अम्मा कहती थी कि इतिहास में औरतें दर्ज कम दफन ज़्यादा हुई हैं। वे रहती पिंजरे में ही हैं, बस उनके आकार और रंग अलग होते हैं।
समाज को औरतों का रोना भी मनोरंजन लगता है। हम औरतों को चेहरे और जिस्म के उतार चढ़ाव से देखा और पहचाना जाता है। इसलिए तुम यह फैसला करने से पहले सोच लो। तभी पीछे से उनमें से एक लड़की ने अपना हाथ आरती के कंधे पर रखा और बोला, जरा इधर से राइट चलाना, हमें पैसे निकालने हैं। आरती की तो जैसे सांस ही हलक में अटक गई। उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा गया। आरती ने कहा, आप लोगों ने ऑटो रिक्शा नहीं खरीदा है। मैं अब शकरकंडी में ही छोड़ूंगी, नहीं तो मैं आप सबको यहीं उतार कर वापस चली जाऊंगी। कैसे वापस चली जाओगी तुम? रोहित ने पूछा। क्या बोला? आरती ने अपनी आवाज़ में भारीपन लाकर कहा। अरे मैं यह कह रहा हूँ कि इतनी रात को सुनसान जगह में हम सभी कहाँ भटकेंगे। हमें आप सीधे झकरकंडी ही छोड़ दो। रोहित बोला। ठीक है, अब ऑटो रिक्शा सीधा वहीं रुकेगा, आरती बोली। आरती के जिंदा हुए आत्मविश्वास से उसका सारा डर पानी में पड़ी गोलियों की तरह घुल गया। उसे लगा कि उसके चारों ओर महकते हुए शोख लाल रंग खिल गए हों और वह उन्हीं दुनिया के सामने बिखेर देना चाहती है। अभी तो उसके सपनों की उड़ान बाकी थी। फिर भी उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और सामने दिखे एटीएम पर ऑटो रिक्शा रोक दिया। विकास हैरानी से आरती के चेहरे पर आते जाते भाव को अपलक देखे जा रहा था। आरती इससे बेखबर गाड़ी का मिरर साफ कर रही थी। वह पैसा निकाल कर आ गया और सभी फिर चल पड़े। वह मुश्किल 1 किलोमीटर ही चले होंगे, तभी आरती को सामने खूबसूरत सफ़ेद हवेली दिखाई दी। आसपास बिल्कुल वीरान था, पर एक फर्लांग की दूरी पर पान की दुकान थी और मैच भी अभी अभी खत्म हुआ था। भारत की जीत हुई थी। सब जश्न मनाकर जाने की तैयारी में थे। आरती ने हवेली से थोड़ी दूर और पान की दुकान से थोड़ा पहले ऑटो रिक्शा रोक दिया। सभी वहां झूमते हुए उतर गए, पर विकास वहीं खड़ा उसे देख रहा था। आरती गुस्से से बोली, ए मिस्टर, क्या देख रहे हो? क्या कभी लड़की नहीं देखी? देखी तो बहुत है, पर तुम्हारी सादगी और हिम्मत का दीवाना हो गया यह दिल। विकास बोला। उन सब लड़कों ने खूब शराब पी रखी थी। तभी उनमें से एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा कि विकास वहीं खड़ा है और उसे पुकारते हुए सभी उसके पास वापस आने लगे। यह देख आरती घबरा गई। उधर पान वाला भी दुकान पर ताला लगाकर जाने वाला था। आरती तेजी से पलट कर जाने लगी, मगर विकास ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनकर सारे दोस्त ताली बजाने लगे। गहराती हुई रात और चमकते हुए तारों की झिलमिल में विकास की आंखों में आरती को प्यार की सच्चाई नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों आरती को विकास पर ढेर सारा प्यार आ गया। शायद इसकी वजह यह रही होगी कि वह इस रात के मंजर से बाहर तो आए और आरती बचपन से ही प्यार और इज्जत से दूर रही। आरती अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए बोली, चलो कल कॉलेज में मिलते हैं, तब तक तुम्हारा नशा भी उतर जाएगा। तभी उनमें से एक लड़का बोला, आरती, हमने शराब जरूर पी रखी है, पर अपने होश में है। हम इतने नशे में भी नहीं हैं कि यह ना समझ पाए कि औरत का बदन ही उसका सबसे बड़ा गहना होता है और हमारे देश में हमेशा से औरतों की इज्जत की जाती रही है। चंद खराब लोगों की वजह से सारे लोग खराब नहीं होते। यह सुनकर आरती मुस्कुराते हुए बोली, चलो कल मिलते हैं कॉलेज में। और उसके मन में चल रहे डर भी खत्म हो गए। इसके बाद आरती ने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया, मगर उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे चांद सितारे बदन को छूती हुई ठंडी हवा उसके प्यार की गवाह बन गए हों और वह इस छोटे से सफ़र में मिले हम सफ़र के ढेरों सपने सजोते और खुशियां बटोरते अपने घर चली गई। अगले दिन जब वह कॉलेज गई तो विकास ने उसे अपने दिल की बात फिर से आरती से कही। अब आरती ने विकास का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।